अब एक आखिरी चीज में जो बता रहा हूं जो सबसे दिलचस्प है कि यहाँ भगवान की पत्नी का भी जिक्र है। अच्छा, अब आप मेरे से पूछो पत्नी का क्या जिक्र है? क्या जिक्र है? भगवान की पत्नी कौन थी? कौन थी? भगवान जगन्नाथ की पत्नी पता है आपको कौन थी? नहीं। लक्ष्मी जी थी। अच्छा, थी नहीं है, मतलब लक्ष्मी जी। हाँ हाँ, इसीलिए कहते हैं कि जो भगवान जगन्नाथ की आराधना करता है, लक्ष्मी जी का भी आशीर्वाद उनको मिलता जी है। जी। तो लक्ष्मी, जब ये तीनों भाई बहन बीमार होने के बाद ठीक होकर अगर वहां जाते हैं तो पत्नी को इन्होंने क्या किया कि मंदिर में छोड़ दिया। अच्छा, तीनों भाई बहन निकल लिए। हाँ, तो जब तीनों भाई बहन निकल लिए, पत्नी अकेले मंदिर में थी। इनको 1-2 दिन में बोरियत होने लगी। तो जब बोरियत होने लगी तो लक्ष्मी जी अपने दासी के साथ पहुंच गए वहां, मौसी के घर। मौसी के घर भगवान के पास। भगवान ने वहां से इनको आदेश दिया कि आप वापस जाओ, मैं मिलूंगा नहीं, आप वापस जाओ। इन्होंने कहा नहीं, मैं तो मिलने आई हूं, मैं वहां। उन्होंने कहा नहीं, वापस जाओ आप। तो गुस्से में लक्ष्मी जी जब वहां से लौट रही थी, वो भगवान का रथ तोड़ देती, रथ का एक हिस्सा तोड़ देती है गुस्से में, जो अच्छा। जो पत्नियां करती हैं। हाँ, हाँ। तो पत्नी तो पत्नी है, चाहे भगवान की पत्नी हो, हमारी पत्नी हो। तो उसने दासी को कहा, रथ तो भगवान जगन्नाथ जी के रथ का एक टुकड़ा, एक हिस्सा वो तोड़ देती है। इसके बाद मंदिर आ जाती है। अब भगवान जब वहां से आते हैं तो बिना इजाजत के वो मंदिर प्रवेश नहीं कर सकते। पत्नी नाराज है, तो जाएं कैसे? तो भगवान फिर रसगुल्ला खिला के, अच्छा, रसगुल्ला खिला के लक्ष्मी अपनी जी को, पत्नी को मनाते हैं, ओके, रूठी पत्नी को, कि भाई मान जाओ जो हुआ। और अच्छा, ये बड़ा पत्नी को मनाते हैं रसगुल्ला खिला के। वो भी रसगुल्ला का जिक्र है शास्त्रों में। ठीक है। रसगुल्ला खिला के पत्नी को मनाते हैं और उसके बाद फिर भगवान को अंदर आने की इजाजत मिलती है। तो आखिरी में मैं यही कहूंगा कि ये जो मैंने कहा, अगर आप इसको एक दूसरे संदर्भ में जोड़ें तो ये एक पूरे मनुष्य की कहानी है। ये हाँ। ये पूरे मनुष्य की कहानी है। पत्नी नाराज होती है, बीमार होते हैं, लोगों से मिलने जाते हैं, मौसी के घर जाते हैं। अगर हम आप देखें तो बीमार होते हैं भाई, उनको भगवान तो बीमार होते नहीं, भगवान भी बीमार होते हैं। तो ये पूरे एक, तो इसीलिए जगन्नाथ जी को कहा जाता है जगत के नाथ। और वो ऐसे इकलौते भगवान हैं जो मनुष्य के रूप उसमें, जिनकी सारी चीजें मनुष्य की तरह होती है, इसलिए उनकी इतनी मान्यता भी है। तो एकदम है। मुझे लगता है कि जो लोग नहीं जा पाए उनको समझ तो आ गया होगा शमशेर जी कि क्या है ये यात्रा। और जय जगन्नाथ के साथ मुझे लगता है जय जगन्नाथ। मैंने रथ यात्रा, आप ये समझो कि जब मैं रिपोर्टर होता था, एज ए रिपोर्टर, मैंने रथ यात्रा कई सालों तक लगातार कवर किया है। आपका अनुभव उसके लिए कैसा रहा? इसीलिए मैं आज बैठ गया ये बातें करने के लिए। मुझे मतलब कंट्रोल नहीं हुआ। मैंने कहा रथ यात्रा पे मैं कम से कम लोगों को इतनी बातें तो बताऊं जो आपने अनुभव से सीखी देखी। बहुत शुक्रिया लोगों तक भी ये बताने के लिए। जय जगन्नाथ के साथ अब इस वीडियो को हम खत्म करते हैं। आप भी कमेंट में जय जगन्नाथ जरूर लिख देना।